नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेज में। आपका अपना परिवार है। चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि आज हम क्लास में पढ़ा चुके हैं और इसके बारे में हम पूरा गहन अध्ययन करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया ए, बी और सी, डी, 4 क्वेश्चन लिए हैं। 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा एक बात ध्यान से कि ये फ्रॉम जैसे लिखा है 10xy फ्रॉम 4xy। तो सबसे पहली बात आप जान जाइए, फ्रॉम जब लिखा जाता है तो फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे 4xy। फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये वाला इधर लिखेंगे 10xy। माइनस सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो माइनस कर देंगे, अर्थात हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस का चिन्ह लग जाने के बाद अब आप इसको देखिएगा, अब ये प्लस माइनस है, 10 में से 4 गया तो 6 बचा और xy है तो xy लिख देंगे, अर्थात 10xy में से 4xy गया तो 6xy बचा। माइनस वाला लिखा तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम देखेंगे बी वाला क्वेश्चन। बी वाले में देखिए, फ्रॉम के बाद वाली संख्या को फिर से पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा 8y²। फ्रॉम माइनस करने के लिए कहा सब्ट्रैक्शन के लिए तो सब्ट्रैक्शन करके लगाएंगे 8x²। अब आप देखिएगा इसमें दोनों टर्म लाइक नहीं है, अर्थात लाइक टर्म में नहीं है, सजाती में नहीं है। ये y² है तो ये x है, अर्थात दोनों की जात अलग है, बिरादरी अलग है। तो बिरादरी जब अलग है तो इन दोनों का काम नहीं बनेगा, तो ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, यही आपका आंसर जाएगा। ये बी वाला था। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी में। देखिएगा आप फिर से हम कहेंगे फ्रॉम के बाद संख्या को पहले तो -3y² x²। अब सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद 4x² y²। एक चीज आप देखिएगा, इसमें x² पहले है, इसमें y² बाद में है, x² पहले है। थोड़ा इधर उधर दिख रहा है तो हम आपको बता दें, इधर तो रहने से कोई वो नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जैसे आप 4 दूनी 8 कहते हैं, 4 दूनी 8 होता है, या 2 4 8 तभी 8 आता है। 4 मतलब आप संख्याओं को पलट देंगे तभी आपका आंसर नहीं आता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम प्लस कर देंगे 4 3 7 x² y²। एक बार हम बता दें, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह तो माइनस का होता है, ये जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, अब फ्रॉम के बाद संख्या को पहले लिखेंगे तो -7 x²। अब सब्ट्रैक्शन का घटाने के लिए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इस टर्म को लिख देंगे, अर्थात -9x²। अब देखिएगा यहाँ पर 2 चिन्ह हो गया, एक चिन्ह तो इसके साथ वाला है और एक जो चिन्ह है ये सब्ट्रैक्शन के लिए कहा, इसलिए है। अब क्या करेंगे हम, -7x², माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9x², ये दोनों हो जाएगा। अब दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 7 गया तो बचा 2, x² है तो x²। प्लस वाला अधिकरण प्लस का चिन्ह को लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं ई पर, क्वेश्चन नंबर ई, एफ जी एच। यह तक हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार देखिएगा ध्यान से, फिर उसी की तरह फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिख लेंगे तो 7a²। पावर जब 2 आता है तो इसको a² बोलते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर फ्रॉम। उसके बाद मान सब्ट्रैक्शन के लिए कहा तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद इस वाले को इधर लिखेंगे 35a² b²। आप देख रहे हैं कि इसमें b है, इसमें a है, इसमें a है, b है, इसमें b नहीं है। जब आपका अलग अलग है, अर्थात सजाती टर्म नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा एफ वाले क्वेश्चन में, अब फिर से हम फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं -35y² x²। अब इस टर्म को हम बाद में लिखेंगे, तो माइनस के लिए कहा है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 45x² y²। इतना हो जाने के बाद आप देखिएगा ध्यान से बात, हम कहते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद कितना लगा था, 5 5 10 शून्य से लगा 1 4 3 7 और हाथ से 8, 80 हो गया। माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। अब y² x² ये हो जाएगा आपका
आंसर। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर जी। जी में क्या होता है, देखिएगा फ्रॉम के बाद संख्या पहले लिख लेंगे, 20x(y) ये हो गया। और उसके बाद इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह, और ये वाला तो इसके साथ वाला माइनस है तो इसके साथ लिखेंगे। ये ध्यान रहे, ये वाला माइनस कहाँ से है, ये इसके साथ का, ये वाला माइनस इसमें कहा है इसलिए। तो देखिएगा 20x(y) माइनस माइनस प्लस रहता है तो प्लस हो गया 30x हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों प्लस हो गया, तो प्लस है तो बीच में जोड़ देंगे, 30 20 50 होता है, 50x यह हो गया। इसके बाद आप आते हैं x पे। x में फिर से हम फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिखते हैं अर्थात 0, उसके बाद माइनस का चिन्ह 8x y नहीं है 8x होता है। अब आप देखिएगा, हम आपसे कहते हैं अगर आपके पास मान लीजिए 8 रोटी है, 8 रोटी में से 0 रोटी को घटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर आंसर 0 नहीं आता, जितना घटाएंगे उतना नहीं आता, तो माइनस है माइनस इतना, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आता है आपका आई वाला क्वेश्चन। जी एच के बाद आई आता है। आई वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको कमेंट करिएगा आंसर को, क्या उसका आंसर आता है। क्या हम देखते हैं आपको कि आपको आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है नहीं। क्वेश्चन है 0 फ्रॉम 7x²। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट करना है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।